कभी सोचा है कि आखिर हमारी रूह को, हमारी आत्मा को किस चीज की जरूरत है? चलिए आज एक ऐसे ही सफर पर चलते हैं जो हमें अंदर से बदलने की ताकत रखता है। ये तज़किया का सफर है। जरा एक पल रुककर इस सवाल के बारे में सोचिए। जैसे हम अपने शरीर के लिए सही खाना चुनते हैं, क्या उतना ही ध्यान हम अपनी आत्मा पर भी दे रहे हैं? हम अपनी आत्मा को हर रोज क्या खिला रहे हैं? और यहीं पर तज़किया का कॉन्सेप्ट आता है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सीधी सी बात है, आत्मा के लिए सही डाइट चुनना। ये एक ऐसा सफर है जो हमें स्पिरिचुअली और इंटेलेक्चुअली दोनों तरह से डेवलप करता है। तो इस सफर पर आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि ये रास्ता आखिर है क्या, और शायद उससे भी जरूरी ये क्या नहीं है। देखिए, ये स्लाइड एक बहुत ही जरूरी फर्क बताती है। तज़किया मेडिटेशन जैसा नहीं है जहां मन को खाली करने की कोशिश होती है, बल्कि ये कॉन्टेम्पलेशन के बारे में है। एक एक्टिव, सोचने समझने वाली प्रक्रिया। ये अपने मन को खाली करने के बारे में नहीं, बल्कि उसे कायनात और खुद के बारे में गहरे विचारों से भरने के बारे में है। और बात इससे भी आगे जाती है। तज़किया दिल से नहीं, दिमाग से जुड़ी प्रक्रिया है। हाँ, सदियों से ये माना जाता रहा है कि दिल ही सच्चाई का सेंटर है, लेकिन ये विचार असल में बाद में आया। हमारी सोचने और समझने की पूरी ताकत हमारे दिमाग में है, और तज़किये का सफ़र भी वहीं से शुरू होता है। ये कोट पूरी बात को एक लाइन में समझा देता है। आत्मा का भोजन सोच और चिंतन है। सिंपल। जैसे शरीर को खाना चाहिए, वैसे ही हमारी आत्मा को विचारों की ज़रूरत है। यही वो प्रोसेस है जो हमारे अंदर एक प्योर और डेवलप्ड पर्सनालिटी बनाती है। अच्छा, रास्ता तो समझ आ गया, पर यह हमें ले कहाँ जाता है? इस पूरी मेहनत का, इस प्यूरिफिकेशन का आखिरी मकसद क्या है? एक कहानी है जो इस सफ़र की मंजिल को बयां करती है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ऐसा दिन जब जन्नत और जहन्नम का फैसला हो चुका है, और तब एक आखिरी सबसे हैरान करने वाली चीज होती है। उस पल को सोचिए, मौत को, हाँ, मौत को ही एक सफेद मेढ़े की शक्ल में सबके सामने लाया जाता है और फिर उसे हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाता है। ये एक बहुत ही पावरफुल इमेज है जो बताती है कि आगे क्या होने वाला है। और फिर आखिरी ऐलान होता है। एक तरफ हमेशा की खुशी और दूसरी तरफ हमेशा का अफसोस। ये फाइनल फैसला है, यहाँ से कोई वापसी नहीं। तो तज़किये का आखिरी मकसद यही है, अपने अंदर एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप करना जो उस अनंत, उस इटर्नल लाइफ के लायक हो। ये इस छोटी सी जिंदगी में उस अनंत काल की तैयारी करने के बारे में है। पर यह काम एक दिन का तो है नहीं। तज़किया तो एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, एक जिंदगी भर की प्रैक्टिस। तो सवाल ये उठता है कि हम इसे अपनी रोज की जिंदगी में करें कैसे? इसके लिए टूल्स क्या हैं? सोचिए, जैसे लोहा पानी में रहकर जंग खा जाता है ना, बिल्कुल वैसे ही हमारे दिल भी नेगेटिव ख्यालों और इमोशन से जंग खा सकते हैं। इसलिए उन्हें लगातार साफ करते रहना पड़ता है। तो इस जंग को साफ करें कैसे? यहाँ 4 बहुत ही पावरफुल स्टेप्स बताए गए हैं। लगातार सेल्फ एनालिसिस करना, नेगेटिव थॉट्स को तुरंत खत्म करना, विनम्रता यानी ह्यूमिलिटी डेवलप करना, और डिस्ट्रैक्शंस को हटाना। चलिए एक एक करके इन्हें देखते हैं। पहला है आत्मनिरीक्षण, मतलब बिना किसी बहाने के ईमानदारी से खुद को आईने में देखना। दूसरा, डीकंडीशनिंग, जैसे ही कोई नेगेटिव फीलिंग जैसे गुस्सा या जलन मन में आए, उसे तुरंत पकड़ो और निकाल फेंको, इससे पहले कि वो मन में जड़ पकड़ ले। तीसरा है विनम्रता, ये मानना कि हाँ, हमें हमेशा बेहतर होने की, सीखने की जरूरत है। और आखिर में भटकाव हटाना, अपनी एनर्जी को उन चीजों पर लगाना जो इस सफर में वाकई मायने रखती हैं। ये सफर अकेले का जरूर है, पर हम बिल्कुल तन्हा नहीं हैं। हम सब के अंदर एक कंपास है, एक गाइड जो हमें सही रास्ता दिखा सकता है। हमारे अंदर ना 2 ताकतें हैं जो लगातार आपस में लड़ रही हैं। एक जो हमें ऊपर उठाना चाहती है और दूसरी जो नीचे खींचती है। तज़किया का पूरा खेल ही इन 2 ताकतों के बीच बैलेंस बनाने का है। और ये 2 ताकतें हैं, हमारी अंतरात्मा यानी कॉन्शियंस और हमारा अहंकार यानी ईगो। अंतरात्मा हमारी अंदर की आवाज़ है जो हमेशा सही गलत का एहसास दिलाती है, लेकिन अहंकार उस आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है। वो अपनी गलतियों को जस्टिफाई करता है और हमें बदलने से रोकता है। तो तज़किये की चाबी क्या है? अपनी विल पावर का इस्तेमाल करके इस अहंकार को ज़ीरो करना, ताकि हम अपनी अंतरात्मा की आवाज़ साफ साफ सुन सकें।
तो हम वापस वहीं आ गए जहां से शुरू किया था। हर दिन, हर पल हम एक चुनाव करते हैं कि हम अपने अंदर की किस आवाज को ताकत दे रहे हैं। क्या हम अपनी अंतरात्मा को सुन रहे हैं या अहंकार को जीतने दे रहे हैं? ये सवाल इस पूरे सफर का निचोड़ है।